जिस्म पे मोमबत्तियां जलाई थी या जिस्म को दागा गया था जला के जैसे दागा था जिस्म को। अच्छा, मेरी बहन है और इधर वाली मेरी फुप्पो है। बस गलती हो गई है, शैतानी कुव्वत ने घेरा हुआ सी। उस दिन और एक रात ही हमने उनको मारा, ज्यादा नहीं मारा। 2 दिन ऐसे काले करतूत कीते या इन्ने दिन नहीं कीते। कहाँ से बांधा हुआ था बच्चों को? इधर गले में रस्सी बंधी हुई थी दोनों के। पहले सबसे पहले जो मोमबत्तियां और अगरबत्तियां लेकर आया ना, इसका मियाँ लेकर आया। हाँ बीबी, तुम्हें तो इंसान या माँ कहते हुए मुझे खुद शर्मिंदगी होती। कहते हैं कि औरत जात जब माँ बनती है तो किसी और के बच्चे को भी तकलीफ में देखती है तो उसकी ममता जाग जाती है। यहाँ तो तुम्हारे अपने बच्चे, क्यों किया ये सब? बस अपने बच्चे बचाने की खातर पता नहीं शैतानी कुव्वत ने सानू पता नहीं घेरा पाया की कीता, सानू समझ नहीं लगी। बस साढ़े कोई गलती हुई, अपने बच्चे अपने हत्थों नाल ही 80 साल बैठे हैं। तो अल्लाह माफ़ी मांगनी है, मैं सारे को मांगनी, अपने मियाँ को भी माफ़ी मांगनी है, अपने सोहरा टब्बरा को भी सारे को माफ़ी मांगनी। मेरे को बहुत बड़ी गलती हुई, एक बार सानू माफ़ी दे दें। ये तमाम हरकतें करने का, उन्हें जलाने का, उन्हें मारने की कोशिश करने का ये मकसद क्या था? तो शरारतें ही इस तरीके दियां कर रहे थे, जिस तरह एक इंसान असी रोटी पानी खाने हैं ना, जैसे चुक के रोटी खाने, चम्मच ना खाने हैं, वो थले सुट के इस तरह खाने हैं जिस तरह पता नहीं जीव जी नहीं हो जाता, बच्चा करना पैदा जिस तरह थले सुट के जुबान कुत्तियां वांगू खाना की करना। तुम्हें पता कैसे चला कि तुम्हारे बच्चों पे शैतानी कुव्वतें हैं? ऐसा क्या हो गया था? आप ही देखे, आप ही अपने बच्चों के हथे अपने हथ जान गवान तौर पे। तुम्हें कहा किसने था कि वो इस तरह कुत्ते बन के खाना खाते हैं, जानवरों की तरह खाना खाते हैं? किसी ने देखा तो नहीं करते हुए, या तुम्हारा अपना ये कोई तखयलाती तसव्वुर है कोई तुम्हारा कि तुम कह रही हो ऐसे करते थे? इतने मासूम बच्चे हैं वो तो। जायदा सी नमाज पढ़ी थी सी, घर दवावां करी दियां सी, नहा धो के दवा बच्चों भी बिठा के कर ली दी सी, सारा कुछ करीदा सी। तो बस एवं पता नहीं की कीता कि नहीं, शैतानी कुव्वत ने घेरा पाया, समझ नहीं लगी। नमाज का जिक्र कर रही हो, ये मुसलमान हो क्रिश्चियन हो, किस नमाज की बात कर रही हो? हम अपनी नमाज पढ़ते नहीं। देखा भी खुद ही, फैसला भी खुद ही कर लिया, तो ऐसी कौन सी शैतानी कुव्वत की फिर? गलती हो गई है। फजूल बात भी मत करो, सही सही बताओ। काला इल्म सीख रही थी, सीखने की कोशिश कर रही थी, अगर सीख लिया था, कुछ चिला मिला पूरा हो गया था, तो अपने बच्चों का तजुर्बा कर रही थी, उसका कोई अमल कर रही थी? नहीं, काला इल्म नहीं गाता करेंगे, काला इल्म कभी नहीं कीता। बीबी फजूल बातें छोड़ो, सीधे सीधे जरा बताओ कि ये सारा खेल था क्या, तुमने ये सब क्यों किया? और खासकर ये जो 2 तुम्हारी सहूलतकार ख्वातीन है साथ, ये कौन है, इनका कितना किरदार है इसमें? ये क्या करती थी तुम्हारे साथ मिलके, कितने पैसे वैसे कमाते थे, तुम ये ड्रामे कर रहे थे सारे? ये मेरी बहन है और इधर वाली मेरी फुप्पो है। बस गलती हो गई है, शैतानी कुव्वत ने घेरा हुआ सी। ये शैतानी कुव्वत, शैतानी कुव्वत, शैतानी कुव्वत, इस कुव्वत ने तुम्हें ये नहीं कहा कि तुम अपने ऊपर जुल्म करो, अपनी जान लो? क्यों मासूम बच्चे जिसकी उम्र 3 साल और 2 साल है ना, तुम जलाती रही हो? बस उस बच्चे को घेरा पा दिता। उस बच्ची ने कहा भी तुहाडे बच्चों के अपने च खूबी हैगी, इंजे इंजे तुस ऐसा करो। बस इस बच्ची जी हुई है, जरा थोड़ी जी झलकी आई है, पता शैतानी कुव्वत ने घेरिया सी। बीबी मुझे उलझाने की कोशिश ना करो, अपने बच्चों की तुमने जान लेने की कोशिश की है, उन्हें जलाया कैसे है, किस तरह ये सब किया है, सीधा सीधा मुझे बताओ। नंदना को बच्ची दे उत्ते कोई हैवी चीज़ हुई सी, की होया सी, हादसा साया होया सी, लेकिन उन्हें कहा जी तेरे बच्चों च ना, मैं अब फुप्पो गई मेरे घर मिलन, तो फिर अही मन सानू लै चलो आजो साढ़े कोल रह पवो एक दिन। सन डर लगदा, असीं इन्हां दे घर गए हाँ, ते असीं ना मैं अपने बच्चे भी लै गई हाँ, ते मेरा मियाँ भी गया सी, ते असीं ना गए ते घर आए ते सानू ना रात नूं 12 बजे ना खौफ जिहा आया, ते ना इन्हां इत्ते ना हसीदी आ गई बच्ची दे, ते पता नहीं साए दी आई किंदी आई, हुण एह नहीं मैनूं पता। लेकिन उन्हें कहा भी तेरे बच्चे ना 3 साल हो गए ने कैद होए होए, ते तेरे बच्चों का जिहड़ा जिस्म है ना, उन्हां च बदरूआं ने, तेरे बच्चे सिर्फ अंदर बंद होए हुए ने, उन्होंने कोले ला रहे ने, उन्होंने फलानी चीज़ ला रहे ने, वो साड़ते पे ने, पैरी पै रहे ने, अगर बत्तियां लाओ तो बाहर आई जाएगी चीज़, तो तुहाडे कोलों ना बच्चे तुहाडे आ जाएंगे वापस, तो इधरों चीज़ चली जाएगी। तो मैं पूछया भी इन्हां नूं, मैं कहा इन्हां दा जिहड़ा जिस्म है असीं इन्हां दा नुकसान करांगे, कोई नुकसान तो नहीं होएगा? तो इन्हां ने जिहड़ी चीज़ सी ना
ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿ ਨਾਲੇ ਦਾ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਲੈ ਜਾਏਗੀ ਨਾਲ ਤੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਖਮ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸਮ ਤੇ। ਮੈਂ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਕੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸਾਂ ਰੋਨੇ ਵੀ ਸਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਰੋਂਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ ਰੋਨੀ ਸਾਂ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੁਬਾਹ ਤੋਂ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 3-4 ਵਜੇ ਆਉਂਦੀ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਨੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨੀ ਸੀ ਹਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਣੀ ਸਾਂ ਮੈਂ। ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਹੱਥੀ ਲੈ ਬੈਠੀ। ਬਸ ਨਾਲ ਮੀਆਂ ਵੀ ਸੀ ਗਲਤੀ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਸੀ बस गलती ये हुई साढ़े को अपने बच्चों को अपने हथी ले ली। लेकिन मैं माफ़ी चाहनी मेरे को बहुत गुनाह होया बड़ा। मैं अपने ही मियाँ को कहनी है तो अपने सोरे टब्बरां नूं मैनूं एक बारी माफ़ी दे दो सानू तो कर दो बस और कोई मसला नहीं। तुम्हारे शौहर ने आकर बच्चों को बचाया तुम्हें सजा दिलवाई तुम्हारे खिलाफ FIR करवाई वो बच्चों को फर्स्ट एड के लिए हॉस्पिटल साथ लेके गया उसे तुम्हें कैदरे किरदार तक पहुंचाया 10 दिन दिया साढ़े ना तुम्हारे सिलाखों के पीछे हो तुम अपने शौहर को लपेटने की कोशिश कर रही हो। उसका क्या किरदार है इसमें? उसने अपने बच्चों की जान बचाई है सिर्फ इसलिए कसूरवार है इसलिए तुम्हें बुरा लग रहा है। तुम्हें उसने सारे मुआशरे के सामने गंदा किया कि तुम अपने बच्चों के साथ क्या कर रही थी। मान लिया वो तुम्हारे साथ रहा वो तुम्हारे साथ आया लेकिन इस तुम्हारे काले करतूत में तो वो तुम्हारे साथ नहीं करी थी। 2 दिन सारे काले करतूत कीते आ इन्ने दिन नहीं कीते। 2 दिन तुम लोग बच्चों को जलाते रहे इसी तरह भयानक तरीके से उन्हें अजियतें देते रहे। मतलब कि एक दिन ते एक रात लेकिन रोजाना से 24 घंटे नहीं लगे रहे। अच्छा दिन रात करते क्या क्या? मैं मोमबत्ती ना मोम जलाया तो उन्होंने ना अगरबत्तियां लगाइया ने बस भी सिर्फ कि एक अपने बच्चे की हिफाजत नहीं तो मैं पागल हाँ मैं अपने बच्चों को करा इन्ना नहीं तो मेरे सोरे टब्बरां नूं भी पता अपने बच्चों को इन्ना प्यार कर दी। तरीका क्या था तुम्हारा? बस मोमबत्तियां करके सुटी रही थी तो मोम थले डिग रहा सी। अंदर कैसे था बच्चों? रस्सियों के साथ ही ना वो जो भी चीज थी उसने कहा था भी इस रस्सी से साथ इसे बांधो। फिर उन्होंने कहा जी इन्हें गले दे विच रस्सी बन्नो ओनू पाओ तो इंज रखो बैड ते पा के ना एक नूं उधर पा दिता एक नूं उधर पा दिता रस्सी नाल तो उन्होंने ना फिर असीं इंज करके लाया भी वो चीख रहे सी रोंदे सी असीं भी रोने सा पिटने सा तो उन्होंने यही कहने सा जा चली जा साडे बच्चों की जान छड़ दे असीं तो तेरा गुनाह कीता नहीं जो साडे उस सजावां क्यों देनी थी। एक दिन एक रात बच्चों को तुमने बांध के रखा उन पर जुल्म करके नहीं खिलाया भी कुछ नहीं। बस गलती हो गई गुनाह मेरे बहुत बड़ा हो गया पता नहीं केड़ी होने मेरे तो हो गई है। इस दौरान तुम्हारे बच्चे भूख और तकलीफ से मर जाते तो कौन जिम्मेदार था? मैं तो जिंदा नहीं सी रहना फिर तो मैं आप कह के कह रहा किसी भी मैंने मौत दे दो। जब तुम ये बर्बरियत ढा रही थी तुम्हें तरस नहीं आया? तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं था वहाँ? किसी ने नहीं रोका सिर्फ खुदा ने सिर्फ साढ़े हथों कटवा दिता है बड़ा मेरा खुदा दा मैं अपने ते शुक्र करनी आ सिर्फ उतो लड़ाई हुई है तो असीं इन्हां नूं कढ दिता बाहर। मैनूं भी कहंदा रहा आई जा घर आ चलीए मैं कहा नहीं मैं नहीं जाना पता नहीं की गल है की नहीं बच्चिआं नूं चलो उन्हें चेक ते करिए लेकिन असीं उन्हां नूं कढ दिता बाहर। तो फिर अपनी अम्मी अब्बू को गए ने तो हॉस्पिटल गए ने तो फिर इस तरह उन्होंने मीडिया च गल की है तो डॉक्टर ते लगे ने सारा कुछ किया। अच्छा बीबी तुम बताओ जो ये नीता बीबी इतनी मुझे बातें सुना रही है कहानियां सुना रही है इसमें क्या सदाकत है? ये जो जिसमें बातें की है ना ये सारी बातें सच है इसमें कोई झूठ नहीं है क्योंकि जैसे ही हमने बच्चों को देखा ना तो हमने कहा कि पता नहीं कोई शैतानी ताकत है। पहले सबसे पहले जो मोमबत्तियाँ और अगरबत्तियाँ लेकर आया ना इसका मियाँ लेकर आया उसने शुरू किया कि फूफो इसका इलाज करो देखो इसको क्या चीज़ है। मैंने कहा ठीक है देखते हैं अगर कोई चीज़ हुई तो वो भाग जाएगी। जैसे ही मोमबत्तियाँ लगाई अगरबत्तियाँ लगाई बच्चे चीखना शुरू हो गए खुद साथ हम भी रो रहे थे क्योंकि मैं नानी हूँ मैं इतनी काफिर नहीं हूँ मैं भी रो रही थी बच्चे भी रो रहे थे लेकिन पता नहीं क्या मसला बना के एकदम से ये लड़ना शुरू हो गया। एक दिन और एक रात ही हमने उनको मारा ज़्यादा नहीं मारा। अब तुम्हें याद आ रहा है तुम्हें ख्याल आ रहा है कि तुम काफिर नहीं हो तुम खुद नानी भी हो। जब बच्चों को सुबह भी जला रहे थे दिन को भी जला रहे थे रात को भी जला रहे थे तब भी तुम्हें ख्याल आ रहा था कि तुम्हारा क्या रिश्ता है? बच्चों के साथ मैंने जुल्म किया मुझे अल्लाह माफ़ करे और जनाब भी मुझे माफ़ कर दे तो मैं ना बहुत शर्मिंदा हूँ बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। तुम्हारी बेटी तो चलो पागल हुई थी वो बच्चों की जान लेने पे तुली हुई थी वो ये सब हरकतें कर रही थी तुम तो बादशाह औरत थी तुमने दुनिया देखी है ज़ाहिर जमाना शनास हो तुमने उम्र गुजारी है तुम उनके बाप का ख्याल कर देती तुम उनको समझा देती बच्चों को उसके बाप के हवाले कर देती ताकि वो बच्चे बच जाते अपनी बेटी को समझाती बुझाती
तुम तो खुद इस सारे खेल में शामिल हो। अरे मिले हुए थे तो सबको इसने ये कहा कि बदरू नजर आई है, लेकिन बदरू नहीं नजर आई, कुछ भी नहीं था बच्चों को। जैसे बच्चों को हमने जलाना मारना शुरू किया, बच्चे चीख रहे थे, रो रहे थे, हम लोग भी रो रहे थे साथ में। बस वो गलती हो गई ना, गुनाह हो गया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, पहली दफ़ा ये बस ऐसे किया तो पहली दफ़ा ही मैंने ये पहली दफा किया, पहली दफा ही पकड़ी गई। अल्लाह ने मुझे सजा दी है, पहली दफ़ा किया ना तो अल्लाह ने सजा दी कि किसी और को ना अजियत दे सकूं। ऐसे दादी से मैं शुरू करूंगी क्योंकि ज़ाहिर है वो ब्याह के लाई थी, ये खातून, बच्चे हुए, किस कंडीशन में उन्होंने देखा। ये बहू आपकी कैसी थी? कभी आपको महसूस हुआ कि ये शिद्दत पसंद है या ये किसी काले इल्म वगैरह के? नहीं बेटा, पहले तो ऐसी नहीं थी। अच्छा जी, अब ये अपनी पुप्पो के घर गई हैं छुट्टियां गुजारने के लिए 4 दिन से। उधर इन्होंने कोई प्रोग्राम ऐसा बनाया। आपके साथ रवैया कैसा था? ठीक था? हमारे साथ ठीक था। कभी कुछ महसूस नहीं हुआ उसके नहीं रवैये से? नहीं बेटा, बच्चों के साथ उसका रवैया कैसा था? नहीं ठीक था बेटा। प्यार करती थी हाँ बच्चों के जी, हाँ साथ? जी। कभी कुछ बताया उसने आपको कि मुझे शक है बच्चे इस तरह की हरकत करते हैं, ऐसे करते हैं, हाँ ऐसे जी, करते नहीं नहीं, मेरे साथ कोई बात हैं? कभी कोई बात नहीं कभी डिस्कस कोई बात की नहीं। कि मुझे बच्चों में कोई चीज़ नजर आती है या कोई मसला ऐसा? नहीं जी, कभी कोई बात डिस्कस नहीं किया? आपको महसूस भी नहीं हुआ? नहीं बेटा, कभी नहीं हुआ। आपको पता भी ये सारे वाक़े के बाद चला? हाँ जी, ये सारे वाक़े पहले भी ये अपनी फूफो के घर जाती हैं अपने बच्चे लेके? ये पता नहीं बेटा, इस बेटे को पता। आप वालिद हैं? आपकी वाइफ कब से जानते हैं इनको? शादी से पहले भी, क्योंकि आपकी लव मैरिज थी, कितने अर्से से जानते हैं? मैं इनको 8 साल से जानता 8 साल से। शादी को कितना अर्सा हो गया? 6 साल। 6 साल हो गए। 6 साल में आपके 2 बच्चे हैं। जी। आपकी वाइफ ने पहले कभी आपसे जिक्र किया कि बच्चों को कोई मसला है या मुझे कोई मसला है? कोई कभी जिक्र नहीं किया? कभी कोई डरी हो या चीखें मारी हो या आपको डराने की कोशिश की हो या किसी पीर फकीर का जिक्र किया हो? सिर्फ ये उसकी पुफी मेरे घर पे आई है, वो उसको लेके गई है 2-3 दिन के लिए अपने घर में कि आओ हमारे घर चलो। मेरी बेटी नहीं ठीक, वो उसके साथ गई, मैं खुद रिश्के पे छोड़ के मैं रिश्के पे छोड़ के अपने घर चला गया, अपना काम कर रहा। उसके बाद मुझे नहीं पता ये क्या मसला चला। ये पप्पू पहले भी आती जाती थी? हाँ, पहले भी कभी ऐसे हुआ? ये मैंने जो उन्होंने मोहल्ले से सुना ना, वो कहते हैं ये करती कराती थी। आपने पहले भी सुना था? उन्होंने मोहल्ले से जब ये आपने कभी देखा नहीं उनके घर जाके कि वो कोई क्या करती है क्या नहीं? ये जब मैं ये वाक्य होगा ना, उन्होंने मोहल्लेदारों ने कहा इसने तो अपना बंदा भी मार दिया अपनी बेटी। नहीं तो आपकी रिश्तेदारी थी, आपका ससुराल मैं था? जाता ही नहीं था। अच्छा, आप नहीं जाते थे? उस दिन मैं गया हूँ हाँ तो बच्चे नीचे नहीं थे। हाँ। देखा बच्चे की जगह आप अपने घर में गए? नहीं, उन्होंने के घर में पुलिस लाइन के कितने दिन पहले आप छोड़ के अपनी बीवी को? यही कोई 4-5 दिन। क्या कह के आपकी बेगम आ गई? वो कह रही थी कि इसकी बेटी नहीं ठीक, किसकी? मेरी पुप्पो की, उसकी अच्छा। पुप्पो की। अच्छा कि मेरी पुप्पो की बेटी नहीं ठीक, मैं उसको उसके घर जा रही हूँ अच्छा 3-4 दिन के लिए रहने के लिए। अच्छा। तो मुझे वहाँ पे छोड़ दो। पुप्पो भी उसकी आई है लेने के लिए। उसकी पुप्पो ने जो भी किया, उसको जो भी सिखाया है वो उसने किया, ठीक है। वो पुलिस लाइन में मुलाजिम थी। तो बकरे के तो पैसे हमारे पास हो ही नहीं सकते, हम खाना बच्चों का पूरा करेंगे, हम बकरे और सिरमी खरीदेंगे। वो मुलाजमत थी गवर्नमेंट की, उसका मियाँ भी था, वो रिटायरमेंट थे, उनके पास पैसा था। वो बकरे ला के उन्होंने कमरे में बांधे हुए थे। जब मैं बच्चे छुड़वा के लाया उन्हें से, बकरे बांधे हुए थे? बकरा बांधा हुआ था लाल रंग का। अच्छा, लाल रंग का? उसके ऊपर कफन बांधा हुआ था, फूलों से सजाया हुआ था। जब मैं बच्चे उधर से लेके, जब आप छोड़ने गए या लेने गए अपने बच्चों को? लेने गए 4 दिन के बाद? हाँ। अच्छा। तो बच्चों की हालत मैंने देखी, कैंडल्स लगे हुए थे, इधर भी हाथों पे भी मोमबत्तियां जलाई हुई थी सारी। जिस्म पे मोमबत्तियां जलाई थी या जिस्म को दागा गया था जला के? जैसे जला दागा था जिस्म को? अच्छा। जैसे वो इंडिया में बलि नहीं चढ़ाते, अच्छा वो साथ। सीढ़ियाँ भी पड़ी हुई थी, मेरे बच्चों के कपड़े भी पड़े हुए थे। अच्छा। तो मुझे तो मैं देख के पागल हो गया था। मैं बच्चे खोलने शुरू कर दिए, वो मुझे मारते। किस चीज से बंधे हुए थे? सोफे के साथ बंधे हुए थे और बेड के साथ बंधे हुए थे। कहाँ से बांधा हुआ था बच्चों को? इधर गले में रस्सी बंधी हुई थी दोनों के। अच्छा। तो ऐसे बंधे हुए थे बाजू, अच्छा। ठीक है। पाँव भी ऐसे ही बंधे हुए थे और पाँव पे वाइट कपड़ा जो सा ना, दोनों के पाँव के ऊपर वाइट कपड़े बंधे हुए थे। अच्छा। जैसे मुर्दों के ऊपर नहीं बांधते, वो नेल्स बांध देते हाँ। वैसे। अंगूठे बांध देते हैं? हाँ जी। अच्छा। ये जब मैंने ये खोले, वो मेरे साथ शदीद गुस्म गसाई करते रहे। कौन? वो तीनों और वो एक लड़का उनका, ठीक है। क्यों?
मैं बच्चे जो खोल रहा था। आपने पूछा नहीं कि ये सब क्या है? ये मैंने पूछा है ना, उन्होंने मेरे ऊपर वार कर दिए। अच्छा, मुझे इतनी हिम्मत ही नहीं दी, वो मेरे से लड़ते रहे। मैं सिर्फ लड़े या मारपीट की आपको? लड़े रहे हैं मेरे से ना, बाल भी टूटते रहे कि बच्चे ना खोलो। मैंने बच्चे की गिरे वगैरह खोली है। हाँ, वो मारते नहीं, कोई बात। तो आपके जिस्म पे निशान भी हैं कोई? हाँ, मेरे सर पे चोट थी, ये मेरा सारा स्वेलिंग हुआ था। मुँह टकरे मार मार के ना उनको, टकरे मार मार के मैंने ये बच्चे उन्हों से छुड़वाए। वो लेडीज थी, मैंने उन्हों के नाकों पे ना टकरे मारी इधर। अच्छा, तीनों के, उन्हों के भी सूजे हुए हैं। अच्छा, फिर उन्होंने बच्चे छोड़े, फिर मैंने उन्हों के जो पे टांगे मारी, वो पीछे जाके गिरी। और जब मैंने टांगे मारी, वो पीछे जाके गिरी, वो डर के फिर ऊपर भाग गई छत पे। मैंने बच्चे ऐसे पकड़े हैं और नीचे को उतर आए। बच्चे जख्मी थे आपके? अच्छा, मैंने बाई ला के थड़े पे रख दिए, उन्होंने अंदर से दरवाज़ा लॉक कर लिया। महल्लेदारों ने देखा छोटे छोटे बच्चे। जब मैं उधर से बच्चे लेके बाहर निकला, वो जख्मी हालत में पड़े। वो सब महल्लेदारों ने कहा कि ये ऐसे ही करते हैं। आपकी बेगम अंदर ही थी उस वक्त, तो आपके साथ नहीं निकली बाहर? वो कहती तुम जाओ, मैं ऊपर से ईंटें मार के तुम्हें भी मार दूंगी, बच्चे भी मार दूंगी। क्या वजह? आपकी बीवी का किरदार ठीक था, खुश थी आपके साथ? मेरे साथ तो खुश थी, ये नहीं पता बाहर क्या चक्कर था उसका। कभी कुछ महसूस तो नहीं हुआ? नहीं, मुझे महसूस नहीं होने दिया उसे। ऐसा तो नहीं कि वो बच्चे जान के मार देना चाहती थी? महसूस क्या हुआ आपको इस सारे वाक़े के बाद कि क्या हुआ? मुझे तो यही महसूस हुआ कि वो बच्चे बलि चढ़ाने के लिए वो काला इल्म करते थे। पीर वगैरह के पास भी जाती थी? नहीं, उसकी पुप्पी की लड़की के ऊपर आते थे। वो सारा मेन जोन सा मसला उसकी पुप्पी के घर में ही हुआ। नहीं तो क्या कोई पीर वगैरह था जिसने बताया था ये सब करने के लिए? उसकी पुप्पी की जो सी बेटी है ना, उसके ऊपर हाजिरी होती थी किसी पीर की। अच्छा, कौन था पीर? उस पता नहीं कौन सा। आपने देखा? नहीं, मैंने कभी ये हाजिरी देखी नहीं। कभी कोई बदरू देखी? ये तो उसने टेलीकास्ट किया ना जब थाने में। हाँ। उधर उसने ये बातें बताई कि इसके ऊपर हाजिरी होती। अच्छा, आपकी बीवी का कहना है कि आप खुद भी सारे मामले में शामिल थे। अगरबत्तियों के पैसे, मोमबत्तियों के पैसे आपने उनसे लिए, आप लेके उनको दे के गई चीजें? गलत बात है, झूठ बोल रही है। जब बोलो औरत किसी गैर मर्द के साथ बाहर फिर रही है, मुझे क्या पता, मैं तो अपना रिक्शा चलाने गया हूँ। मतलब मुझे ये बात समझ नहीं आई, वो कुछ और इल्जाम लगा रही हैं, आप गैर मर्द का लगा रहे हैं। हाँ, तो वो यही बात आ गई ना कि मैं तो रिक्शा चला रहा था भाई। हाँ। मुझे क्या पता पीछे क्या हो रहा है। वो कह रही है आपको दिया 1000 रुपया। वो झूठ बोल रही है। अब तो उसने झूठ कही मेरे ऊपर इल्जाम लगाने, एक थोड़ी लगाना, कई लगाएगी। क्या सजा होनी चाहिए आपकी? एक तरफ बीवी, एक तरफ बच्चे हैं। मैंने को मैंने बोला अर्ज की है कि इस माँ को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। दादी है ना, आप शौहर हैं, मैं इसलिए आपसे पूछ रही हूँ। मैंने वज़ीर आला पंजाब से ये दरख्वास्त की है कि इस औरत को सख्त से सख्त सजा दी जाए। ये डैन कैसे बन गई? माफ नहीं करेंगे कभी इसको, कभी जिंदगी कभी नहीं। ना उसकी पुफी को, ना उसकी बेटी को, ना उसके बेटे को। जैसे बच्चे मैं उधर से उठा कर लाया। ये तो मुर्दे लेके आया था बेटा हमारे घर में। ये कहता था, रो रहा था और कह रहा था ये ना, इसको बचा सकते हो तो बचाओ, इसको बचा सकते हो तो बचा लो, वरना ये मुर्दे में ले आया। ये भी बताइए कि मुझे मामा ने मारा है। नाज़रीन, मुदई फैमिली इस वक्त आपके सामने मौजूद थी और जो कुछ उन्होंने कहा सुन के यकीनन कहीं ना कहीं रूह कांप जाती है कि एक माँ अपने मासूम बच्चों को जलाती रही महज बलि देने के लिए। उनको कैंडल जला के उनको दागती रही, उनके गले में रस्सियां बांध के उनको फंदा देने की कोशिश की। ये क्या है हक़ाइक़? मुआशरा किस तरफ जा रहा है? फैक्ट फाइंडिंग्स क्या हैं? आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे। आपने जब इंटरोगेट किया तो उस माँ को तो चलो किसी ने बहला फुसला लिया कि तेरे बच्चों में रूहें हैं, बदरूहें हैं, हम इनको निकाल रहे हैं। जिन्होंने बरगलाया वो अनीशा और वो पुप्पो वगैरह, वो क्या काला इल्म करते थे खुद? कुछ भी नहीं, सिर्फ कुछ भी नहीं कर सकते, ना उनके पास कुछ है, कोई चिला वगैरह काटने की कोशिश? कुछ भी नहीं उनके पास, सिर्फ और सिर्फ नाइली, बेइल्मी, जहालत, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। वो मैं मानती हूँ इल्म नहीं है, लेकिन क्या इस ट्रैक पे वो चलने की कोशिश कर रहे थे? जाहिर है वो कर रहे थे, तो उन्होंने क्या करके भी है इसके पीछे? नहीं, कुछ भी नहीं है। ये खुद ही कहते हैं हमारे पास गैब से फलां पीर आता है, रंग शाह आता है, फलां शाह आता है, सोने शाह आता है, फलां शाह आता है, लेकिन आता कोई भी नहीं है। ख्वाब में आता है? कुछ भी नहीं। वक्त में जाहिर होता है, हमारे पास तो नहीं, कोई जाहिर नहीं हुआ। अच्छा, हमने उससे पूछा बुलाओ कौन जाहिर होता है? कोई कितने अरसे से वो घर में ये ड्रामे कर रही है पीर जाहिर होने वाले? वो तो शायद पता नहीं कितने अरसे से, लेकिन कोई इन्होंने पहले दम दुरू किसी किया नहीं है। अच्छा। पहले फास्ट चांस है उनका, फास्ट काम किया और इसी में फंस गए। ठीक।
फैमिली जो मासूम है बच्चे वो आपस मुस्लिम में करीबी है, रिश्तेदार क्रिश्चियन है? क्रिश्चियन क्रिश्चियन फैमिली। करीबी रिश्तेदार हैं, क्रिश्चियन हैं। ठीक। बच्चों की अब हालत इस वक्त बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं दोनों, बच्ची और बच्चा। बच्ची का नाम मरियम है, उसकी उम्र 3 साल है। बच्चे का नाम जारज है, उसकी उम्र 2 साल है। अच्छा। बच्चा तो महाराष्ट्र में खुद भी गया था, अच्छा। तो दिनों सार दिन मसरूफ रहा हूँ, मीटिंग आए मैं नहीं जा नहीं मुद्दई सका। किसकी है? उसके बच्चे के वालिद की। इसलिए गुफ्तगू की, उस पर कहना था कि मेरा शौहर भी मुलव्वस था, बाद में ये ड्रामेबाजी करता रहा, क्या इसमें नहीं नहीं सदाकत नहीं है? नहीं, तफ्तीश में कोई ऐसी बात सामने नहीं आई वो शामिल हो। खातून की ज़हनी हालत कैसी है? खतून ज़हनी तौर पर ठीक है, दोनों खातून, तीनों खवातीन ज़हनी तौर पर ज़हनी ठीक तौर पर है। और ठीक। चौथा बेटा जो उसका है ना नौरीन का, वो भी ठीक है। दफात कौन कौन सी लगाई हैं आपने? दफात लगाइए 328, 328 ए। हमारे नाज़रीन के 342 अवेयरनेस के लिए बताइएगा कि 328 ए और ये किसके लिए होती है ये दफात? होती है कि अपने औलाद के साथ जुल्म ज़्यादती करना या छोड़ जाना या तशद्दुद करना, अपनी औलाद को मारना या इसमें सजा मैक्सिमम क्या होती है और मिनिमम क्या होती है? इसमें सजा अगर बच्चे बच जाते हैं तो फिर तो थोड़ी होगी, तकरीबन 7 साल होगी, वरना ज़्यादा सजा होगी। मैक्सिमम कितनी होती है? मैक्सिमम तो अगर बच्चे मरते तो फिर उम्र कैद भी कत्ल। हो सकती है, कत्ल हो सकता हाँ, है ना, फिर फिर कत्ल तो हो सकता है। मर्डर हो हाँ सकता है। ठीक।